देख रहे थे ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस वाला जो क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, इसके प्रॉव को इसी प्रॉव को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो 7 अगस्त का जो है तीसरा पेपर को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 2 पेपर करवा दिया और कई सारे लड़के बोल रहे थे कि इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है। तो जो भी चैनल पर अगर बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टोटल सेट को एकदम देखिए और आपका कितना नंबर आ पा रहा है पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया गया है, ठीक है। तो जो भी भेज दिया गया है और जो बाकी है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन के, और वीडियो को जो है पूरा देखिए तभी आपको जो क्वेश्चन समझ में आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम में जो है अच्छे सब क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको भी देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, पहला क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 4 गुना होता है तथा वेग जो है आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है। तो संवेग को पी से डिनोट करते हैं, तो इसका होता है, याद रखनी है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, यानी बोल सकते हैं एम इंटू वी होता है। अब यहाँ पर जो आपका बोल रहा है कि याद रखनी है द्रव्यमान को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 4m। और यहाँ पर बोल रहा है बेग जो है आधा हो जाता है, तो बेग गुना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये हो जाएगा, देखिए ये 2 गुना 2 से कट जाएगा। तो अगर बात करेंगे अब जो हो जाएगा, तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा, पहले था, याद रखनी है, p बराबर एम भी। क्या था? पहले था p बराबर एम भी, और अभी जो यहाँ पर हो गया ये क्या हो गया, p बराबर, याद रखनी है, 2mv हो गया। क्या हो गया? 2mv हो गया, जब ये तीनों आपस में गुना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो था p बराबर mv, अब जो है ये दुगुना हो गया। क्या हो गया? 2 से गुना हो गया, तो 2 गुना। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है विग्रह नहीं है। तो देखिए राज्यसभा जो है, राज के लिए सभा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, मुक्त ऋण जो है, ऋण मुक्त जो है, ऋण से मुक्त हो गया, सेना नायक, सेना का नायक। तो ये जो राज्यसभा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, राज्य के लिए सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज का सभा हो जाएगा, ना कि होगा राज्य के लिए सभा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवा रखा है, ये आज का सेट में था, तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे की बात करेंगे, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीव द्रव। तो आपको पता होगा कोशिका के जो है जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं, वो सभी कोशिकांग जो है आपस में मिलकर जो है सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बात करेंगे सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, जीव द्रव। क्या बोलेंगे? जीव द्रव बोलेंगे। और जीव द्रव का अगर खोज की बात करेंगे तो इनका खोज जो है 1839 ईस्वी में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे। यहाँ पर आपको ऑप्शन में है बिरचाओ। बिरचाओ ने जो है, याद रखनी है, 1855 ईस्वी में यह व्यक्त किया था बात कि याद रखिएगा कि नई जो कोशिका का निर्माण होता है वह जो है पहले से कोशिकाओं में जो है मौजूद रहता है। ये याद रखिएगा, नई कोशिका के निर्माण के लिए जो है इसका थ्योरी था, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे यहाँ पर है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। और केंद्रक का खोज कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। और रॉबर्ट कोच ने, आपको पता होगा, किसका खोज किया था? तो जीवाणु का, यानी बोल सकते हैं बैक्टीरिया का खोज इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये सभी बात को एकदम याद रखनी है। और किस बैक्टीरिया की खोज किया था? तो टीबी की बैक्टीरिया का खोज किया था। ये चीज याद रखनीगा। वैसे जीवाणु का खोज जो है याद रखनी किसने किया है? लुवेन हॉक ने किया है। सभी बात को बता दिए। चलिए आगे की सवाल हम लोग देखेंगे। ये आपका देखिए क्वेश्चन जो है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये F7 का प्रयोग करते हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग जो एल्ट प्लस जो है F4 को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, शट डाउन को करते हैं। अगर आप लोग ने चलाया होगा लैपटॉप या कंप्यूटर तो यहाँ से आप कर सकते होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। अगर बात करेंगे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो ये चीज पूछा गया। तो ये किया था किसने? साकेल ने किया था। किसने किया था? साकेल ने किया था। तो ये चीज एकदम याद रखनी है, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने जो है, याद रखिएगा, इन्होंने ही किसी का खोज किया था। और हाइजेनबर्ग ने, याद रखनी है, प्रकाश का जो तरंग था इसका सिद्धांत भी किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो आपका सवाल है, छठा नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हम लोग सुमेलित करते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता है और इधर केंद्र है। ये तो हमने बताया था। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से किए थे। और मौलवी अब्दुल्ला जो है
फैजाबाद से। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल आपको करवा दिया है और उम्मीद है कि आज आप लोग इसको एकदम समझ गए होंगे। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पर है, 1 2 4 3 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। वहीं अगर 1857 की बात करेंगे हम लोग, 1857 की क्रांति जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। वहीं अगर दिल्ली की बात करेंगे, सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खां ने किया था। किसने किया था, बख्त खां ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगर बात करेंगे बारदोली में जो 1928 में जो याद रखनी है, वहाँ के शासक गुजरात का जो है एक जगह है बारदोली, वहाँ पर किसान का कर जो है कितना कर दिया था, 22% कर दिया था। कितना कर दिया, 22% कर दिया। तभी जो है याद रखनी है, वल्लभ भाई पटेल ने, क्या बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है याद रखनी है, यहाँ का जो है कर जो है घटा कर कितना किया, अंग्रेजों के खिलाफ जाकर याद रखनी है 6.5% कर दिया। कितना कर दिया, 6.5% कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारदोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है गुजरात के बारदोली की महिला ने, क्या बोलेंगे, गुजरात के बारदोली की महिला ने जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है याद रखनी है सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, सरदार की उपाधि दिया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। वहीं बात करेंगे, यहाँ पर है आपको दिया गया है चितरंजन दास। चितरंजन दास और याद रखनी है मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर किसका किया था, स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। क्या बोलेंगे, स्वराज जो है पार्टी का निर्माण किया था। और स्वराज पार्टी का गठन जो है कब किया गया था, 1923 ईस्वी में किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। B.R. अम्बेडकर ने जो है 1947 ईस्वी में क्या किया था, 29 अगस्त 1947 को याद रखनी है प्रारूप समिति का गठन किया था। क्या बोलेंगे, प्रारूप समिति का गठन किया था। और इसमें कुल 6 सदस्य थे, सॉरी 7 सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन थे, B.R. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू ने याद रखनी है 1929 का जो है कांग्रेस अधिवेशन किया था। और वो कहाँ पर हुआ था, लाहौर अधिवेशन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विश्व बैंक रहे चाहे कोई भी रहे, तो उसको जो है अधिकार जो आप कर सकते हैं वो जो है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, किसके द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था, क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो अर्थव्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था का जो है वर्तमान आय, क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था का अगर वर्तमान आय बोलेंगे, तो यह जो है 4 भागों से, 4 तरीकों से जो है इसको संपन्न विभाजित किया गया है। अगर पहला की बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा निम्न आय, क्या बोलेंगे, निम्न आय हो जाएगा। और दूसरा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका उच्च आय, क्या बोलेंगे, उच्च आय हो जाएगा। और तीसरा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है निम्न मध्यम आय, क्या बोलेंगे, निम्न जो है मध्यम आय हो जाएगा। और चौथा की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा उच्च मध्यम आय, क्या बोलेंगे, उच्च मध्यम आय। तो ये जो है 4 भागों में विभाजित किया है, इसको एक बार आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है विश्व बैंक। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा विश्व बैंक को लेकर, तो विश्व बैंक का जो है गठन कब किया गया था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 में, इसी में जो है विश्व बैंक और IMF दोनों का जो है याद रखनी है स्थापना किया गया था। और इनका जो किया गया था जुलाई 1944 में स्थापना किया गया था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे, यानी कि मुख्यालय की बात करेंगे, तो मुख्यालय इसका क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, वाशिंगटन DC हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसमें कितने देश सदस्य जो है शामिल है, तो 189, क्या बोलेंगे, 189 सदस्य जो है इसमें शामिल है। ये दोनों बात को एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ अर्धगोले का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। क्या होता है, 3πr²। तो 3 यहाँ पर है, 22/7 पाई का वैल्यू लेंगे। आर जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 14 2 बार लिख देंगे, क्योंकि r² है। तो 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये देखिए 22 तिया 66, और 66 और 14 दूनी 28 हो गया। तो 66 गुना 28 को आप गुना कर लीजिएगा, तो 6 8 48, 8 जो है लास्ट में कहाँ पर है, एक भी है, एक भी है। तो देखिए 6 दूनी 12, इतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंदाजा करके आप बना सकते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर है द्विघात समीकरण 5x² + 3x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। अगर बात करेंगे मूल की प्रकृति, तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए। मूल की प्रकृति सबसे पहले आपको ध्यान देनी है। अगर बात करेंगे इसका जो है पहले a बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 जो है किसका मान हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जो विवेचक का निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप ये निकालिएगा, d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब बी स्क्वायर करेंगे बी कितना है 3, 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस जो है 4 हो जाएगा, गुना 1 कितना है 5 है और गुना सी कितना है 1 है। तो 9 माइनस जो है 5 चौक 20 है 21 हो गया, सॉरी 20 हो गया और 9 में माइनस 20 जाएगा तो ये कितना बचेगा -11। अगर यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिए, अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए आगे चल के बहुत फायदा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और ये जो है 0 से अगर बड़ा हो जाएगा तब आपका जो भिन्न होगा वो क्या होगा, असमान होगा। असमान भी होगा और याद रखनी है वास्तविक होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं दूसरा फैक्ट याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी मान निकलेगा और वो जो है 0 के बराबर हो जाएगा तब वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, आपका समान होगा और याद रखनी है वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। और वहीं पर अगर बात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से छोटा हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब यहाँ पर से समझिए -11 जो है ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भिन्न जो है काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दोनों समान वास्तविक मूल, दोनों भिन्न वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से बना सकते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर 1/a लिख दीजिए 2 हो जाएगा और 1/b अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका अगर बात करेंगे इस सभी का जो है आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6 और 3 से भाग दीजिएगा तो 4 और 4 गुना 1 कीजिएगा 4 और अगर 4 से भाग देंगे 12 में 3 तो ये हो जाएगा 3। तो आपका रेशियो जो निकल गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो निकाल रहे हैं 42 + 38 + 34 = 6 का योग यह निकालना है। इसको तो देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं n × n + 1 सॉरी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे जो है 2 करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको n का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, n का। और n का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, याद रखनी है tn बराबर जो होता है ए प्लस बोल सकते हैं n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो टी एन जो हो जाएगा आपका जो पहला पद होता है वही आपका क्या कहलाता है, टी एन कहलाता है। जैसे 42 है तो 42 को आप टी एन मान लीजिएगा। ए आपका कितना हो जाएगा, तो 42 ही हो जाएगा। ए आपका कितना हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा, ठीक है। ए जो है आपका कितना हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ हम लोग जो है टी एन बराबर अगर 42 ले लिए, यहाँ ए बराबर आपका लास्ट पद हो जाएगा यानी जो है आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर बात करेंगे एन को निकालना है तो n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, इसको घटाइए ये हो जाएगा 4। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा 42 प्लस बराबर क्या हो जाएंगे 6 और प्लस हो जाएंगे 4n-4, इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4n-4 हो जाएगा। अब देखिए 6 में 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 और 2 इधर आके घट गया जाएगा तो कितना बचेगा 40 बराबर हो गया 4n। तो n बराबर आपका कितना निकल के आ गया 10, ठीक है। 10 हो गया तो अब इसको यहाँ पर बैठा दीजिए 10 हो जाएगा और फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट कितना है 42, कितना है 42 और लास्ट कितना है 6, तो 42 6/2 हो जाएगा। तो 2 पन से कितना हो जाएगा 10 और 42 6 कितना हो गया 48 और 48 गुना 5 कीजिएगा तो 8 पंचे 40 और 5 चौक 20 और कितना हो गया 4, कितना हो गया 24। तो यहाँ पर देखिए 240 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में झूमिंग कृषि का भारत में जो है झूमिंग कृषि का आदिम रूप है जिसे बेवर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। अगर बात करेंगे हम लोग देखिए झूम कृषि, क्या बोलेंगे झूम कृषि। झूम कृषि किसको कहते हैं थोड़ा सा समझिए। अगर झूम कृषि की बात करेंगे, पहले जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, क्या बोलेंगे जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जिस जंगल को, एक जंगल है मान के चलिए आदिवासी लोग है, एक जंगल को जो है उसको पहले क्या करते हैं जलाते हैं, क्या बोलेंगे जलाते हैं और फिर जो है वहां पर खेती करते हैं। तो उसी को हम लोग जो है पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं, तो झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और जब वहां की उर्वरा शक्ति मर जाती है तो उसी तरह जो है आदिवासी आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर जंगल को जलाते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। तो उसी को हम लोग जो है उत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम कृषि के नाम से जानते हैं। लेकिन झूम कृषि का जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी वर्णन किया गया है। तो वहीं अगर बात करेगा यहाँ पर आपको देखिए बेवर या जो है दहिया किस राज्य से है, तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मध्य प्रदेश से हो जाएगा। तो ये चीज आपको एकदम याद रखनी है।
वहीं आपके ऑप्शन में दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है याद रखिएगा झूम कृषि को क्या कहते हैं, पेंडा कहते हैं। पेंडा या पांडु जो भी हो इसको एकदम आपको याद रखनी है। इस तरह का शब्द कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में। अगर उड़ीसा में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, उड़ीसा में जो बोलते हैं पामाडामी या कोमान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोमान को याद रखिएगा, ज्यादातर यही एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो पूछा जाता है, याद रखनी है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी और अंडमान निकोबार में, दोनों में क्या कहते हैं, दीपा। लेकिन याद रखिएगा आपका जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, दरोगा में भी पूछा गया है, कुरवा कहाँ को कहते हैं। कुरवा झूम कृषि को जो नाम है उस किस राज्य में होता है, तो याद रखनी है वो हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर हो जाएगा, झारखंड में। और एक याद रखनी है खील। खील कहाँ पर होता है, याद रखनी है हिमालयी क्षेत्र में। कहाँ पर बोलेंगे, हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, इतना ही आपको याद रखनी है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अगर नवेली की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग किसका, लिग्नाइट, अगर बात करेंगे नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र में कहाँ पर हो जाएगा, तो ये तो हमने आपको बता दिया कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगर बात करेंगे भारत में, क्या बोलेंगे, भारत में जो अगर बात करेगा लिग्नाइट, क्या बोलेंगे, भारत में अगर लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार अगर पूछेगा तो वो भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कोयला जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक कौन होते हैं, याद रखनी है, एंथ्रासाइट। क्या बोलेंगे, एंथ्रासाइट होते हैं। दूसरा कौन होता है, लिग्नाइट। ठीक है, और तीसरा की बात करेंगे तो ये कौन होता है, तो याद रखनी है बिटुमिनस। क्या बोलेंगे, बिटुमिनस होता है। ठीक है, और चौथा की बात करेंगे तो वो आपका कौन होता है, पीट होता है। लेकिन बात करेंगे भारत में जो है सबसे अधिक कौन पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट में याद रखनी है 85% तक कोयले इसमें कार्बन पाए जाते हैं। सबसे जो है बोल सकते हैं एक कैटेगरी का जो कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, बस आप लोग बने रहिए। और जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कि आपको पता चले कि ये वीडियो कब आता है। और सुबह ये वीडियो डेली आपको 8 AM में मिल जाता है। ठीक है, और कल जो है आपका जो है बोल देते हैं कि करंट अफेयर का जो क्लास हुआ है वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हम लोग जो है 2 पार्ट में जो है पूरी करंट अफेयर को जनवरी से लेके अभी तक समाप्त करेंगे। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। वो जो है आपको, अगर अभी एग्जाम देने वाले हैं, अब बिहार दरोगा का जो है 18 तारीख को एग्जाम है, तो उसके लिए भी वो रामबाग साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये तो 1985 में ही हो गया था। कब हुआ था, 1985 में हो गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो योजना किया गया था, तो याद रखनी है सीवेज को रोकने के लिए, सीवेज वाला जो पानी होता है उसी को रोकने के लिए किया गया था। मतलब कि बोल सकते हैं गंगा में जो नालियों द्वारा जो पानी आता है उसी को गंदा ना होने के लिए, रोकने के लिए ये जो चलाया गया था। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब बात एकदम आपको याद रहते हुए चलनी है, तभी आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। और अगर बात करेंगे राष्ट्रीय, क्या बात करेंगे, यहाँ पर से एक सवाल और लिखे, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो 2016 में किया गया था। कब किया गया था, 2016 में। और अगर बात करेंगे भारत को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित जो किया गया था वो कब किया गया था, 2014 में। ठीक है, ये दोनों बात को ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। कांटे, हुक्स और चूसक सुक्रेंस जिस किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है, तो ये हो जाएगा प्लेटे हेलमेंथीज का। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग प्लेटे हेलमेंथीज जो है जंतु जगत का एक बोल सकते हैं संघ है। क्या बोलेंगे, जंतु जगत का संघ है। जंतु जगत का भी वर्तमान में 10 संघ होते हैं। ठीक है, तो वही का जो है प्लेटे हेलमेंथीज एक प्रकार का बोल सकते हैं परजीवी है, और एक प्रकार का कृमि है। ठीक है, परजीवी कृमि है, मतलब दूसरे के शरीर पर ये रहकर जीवन यापन करते हैं और उसको उल्टा है रोग ही फैला देते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेटे हेलमेंथीज। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर जो है कांटे नामक संरचना होता है जिसके द्वारा ये लोगों में चिपके रहते हुए जीव जंतु में जो है ये चिपके रहते हैं। अच्छा, इसका जो है याद रखनी है, उदाहरण के लिए जो इसमें कौन आते हैं, तो प्लेनेरिया आते हैं। क्या बोलेंगे, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया याद रखिएगा, इसका जो है अपवाद है, जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे सभी जो है इसमें परजीवी होते हैं, लेकिन ये जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र परजीवी होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है फेसिओला हेपेटिका। क्या बोलेंगे, फेसिओला हिपेटिका होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री बोल सकते हैं पुर्तगाली समुद्री पोत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस तरह के इसमें जो है आते हैं।
यहीं पर बात करेंगे मोलस्का। मोलस्का आपके ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन थी इसका जो उदाहरण होता है याद रखनी है पैला। पैला का मतलब बोल सकते हैं घोंघा। घोंघा जो है याद रखनी है उसी का होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा, तो मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में हो जाएगा, तो ये भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा। और भागलपुर में बोल सकते हैं इसकी लंबाई जो की गई है 60 किलोमीटर किया गया है। कितना किया गया है, 60 किलोमीटर किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका गठन जो किया गया था 1991 में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में इसको जो है अनुसूचित किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है, भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है हम लोग कब मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है ये कब घोषित किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया था। कब किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को जो है घोषित किया गया था। और इसका जो है बोल सकते हैं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, तो पटना में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है, पटना में बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसीलिए डॉल्फिन दिवस जो हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे की जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किस बांध से संबंधित हो जाएगा, तो ये श्रीशैलम बांध से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, श्रीशैलम बांध से संबंधित हो जाएगा। थोड़ी सी बात को हम लोग समझेंगे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो याद रखनी है। अगर बात करेंगे हम लोग तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और अपना जल महाराष्ट्र में बहते हुए कहाँ लेके आती है, कर्नाटक में बहती है। और कर्नाटक से याद रखनी है तमिलनाडु में बहती है। क्या बोलेंगे, कर्नाटक से जो है तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये जो विवाद है महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है और तमिलनाडु का है। और ये किस पे है, बांध पे है, श्रीशैलम बांध पे स्थित हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। कितनी है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बोल सकते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है वो कृष्णा नदी हो जाएगा। इसकी आपको पूछा जाएगा इसका सहायक नदी। एग्जाम में ज्यादातर सहायक नदी से ही क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसका कई सारे सहायक नदी हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे कोयना हो जाएंगे, ठीक है, भीमा हो जाएंगे। उसके बाद याद रखनी है तुंगभद्रा हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, तुंगभद्रा हो जाएंगे। उसके बाद याद रखनी है घाट प्रवाह हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम लोग माल प्रवाह हो जाएंगे। इतना आपको सहायक नदी इसका याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऐसे अव्यय जिस शब्द जिनका प्रयोग वाक्य से किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाता है। देखिए अगर कोई शब्द है वो जो है प्रयोग विशेष के लिए उसी के लिए यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अध्यय नहीं बल्कि निपात बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निपात बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं। अगर मान के चलिएंगे राम, क्या बोलेंगे, राम ने जो है मुझे मारा। क्या बोलेंगे, राम ने मुझे मारा। तो हमको किसने मारा, तो राम ने मारा। इस तरह से अगर अगर एक व्यक्ति का उच्च हो कि हमको जो है किसने मारा, तो राम ने ही मारा, तब जो है ये इसका मतलब होता है निपात। और यही आपका सवाल पूछा जा रहा था कि ऐसा अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य के किसी पद पर विशेष बल देने का कार्य हो। और उसके बाद अगर दूसरे तरफ से इसको लीजिएगा तो राम ने जो है किसको मारा, मुझे मारा। मुझे मतलब हम ही को मारा सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज इसका याद रखनी है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको टोटल चीज यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा, बस आप लोग बने रहें। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका हो जाएगा सुजोर आगत। क्या हो जाएगा, सुजोर आगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को जो है वनों को अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 33%। क्या बोलेंगे, 33%। लेकिन अगर बात करेंगे भारत, क्या बोलेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से अगर देखिएगा तो भारत में जो है कितना वन है, तो ये भी याद रखनी है 25 पॉइंट है। कितना, 25.17% है। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 12,000 की धनराशि पर 4 महीने के लिए 720 रुपया सरल ब्याज मिला तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, यानी कि आर आपको निकालना है। आपको साधारण ब्याज है तो एस आई बराबर आपको हमने फार्मूला बताया था कल भी, पी इंटू आर गुना टी, यानी कि पी इंटू आर गुना टी इन बराबर 100 हो जाता है बटे 100। तो पी क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, आर रेट हो जाएगा यानी दर हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ब्याज कितना दिया गया है, 720 रुपया।
रुपया, तो 720 रुपया हम दे देंगे। मूलधन कितना है, 12,000 की राशि है तो 12,000 लिख देंगे। और रेट कितना है, तो रेट आपको निकालना है। समय कितना है, तो 4 वर्ष है, 4 महीना है। महीना को अगर चेंज में करेंगे तो इसमें जो है 12 से भाग देना पड़ेगा और गुना 100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 बचा, 10 गुना 40 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 आर हो जाएगा। और यहाँ 720/40 बराबर कितना हो जाएगा, आर। इसको जब कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में। तो ये 18% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिभुज ए बी सी में यदि बी सी बराबर ए बी तो कोण बी बराबर 70 डिग्री है तो कोण ए बराबर कितना होगा। तो इस तरह के मान के चलिए हम त्रिभुज बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो बोल रहा है कोण बी बराबर जो है कितना है, 70 डिग्री है। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बोल दिया है बी सी बराबर जो है ए बी है, यानी कि ये बी सी बराबर जो है क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये तो बराबर हो गया कि ये तो बराबर है, तो बी सी बराबर ए सी हो गया। अगर 70 डिग्री यहाँ पर हो गया तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, ये भी आपस में बराबर होगा, कोण ए और कोण बी भी, कोण सी भी बराबर होगा। तो अब देखिए 70, तो तीनों कोणों का योग मान के चलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर यहाँ पर 70 दिया गया है, तो कोण ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 70 घट जाएगा। तो 180 में 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो हम लोग इसमें जो एक एक अगर मान के चलते हैं तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 110 बटे अगर 2 करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 और 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोण ए पूछ रहा है, तो कोण ए आपका कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मीना अपने वेतन का 12.5% बचाती है और 35,000 रुपया खर्च करने के बाद उसका वेतन कितना होगा। देखिए ये भी बचाती है और ये खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं, याद रखनी है 1/8 लिख सकते हैं, जिसमें 8 जो है क्या करती है, याद रखनी है 8 जो है टोटल वेतन हुआ और 1 रुपया अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 7 रुपया। ये हो गया। और 7 का वैल्यू जो है यहाँ पर खर्च किया है कितना, 35,000 रुपया। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000। तो 8 का गुना कर दीजिएगा तो टोटल वेतन आ जाएगा। तो टोटल वेतन उनका कितना था, 40,000 रुपया था। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40 हो तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा। तो देखिए 18 जो है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या हो गया। और अगर बात करेंगे ए आर तो ये हो जाएगा 40। अगर बात करेंगे तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं किसका है, ऑर्गन का जो है ये परमाणु संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं ZXA, एक्स जो है आपका प्रतीक हो गया, जो भी आपका होगा चाहे द्रव सॉरी धातु हो जो भी प्रतीक होगा। जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और इसको जो बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। इंग्लिश में इसको बोला जाता है, याद रखनी है, एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला को बोला जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो ये हो जाएगा अर्थोपोडा। क्या बोलेंगे, अर्थोपोडा के जीव में कौन आते हैं, कीट तथा मकड़ी आते हैं। क्या बोलेंगे, कीट तथा मकड़ी आते हैं। लेकिन इसका जो याद रखनी है, उत्सर्जन जो आपका होता है, उत्सर्जन जो आपका होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मिगपिलियन ट्यूब के द्वारा। क्या बोलेंगे, मिगपिलियन ट्यूब के द्वारा होता है। ये आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का जो है 100% जीव क्या होता है, समुद्री होता है। क्या होता है, समुद्री होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब हुआ कि एक कोशिकीय। ठीक है, और यूकैरियोटिक जो है ये बहुकोशिकीय में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में छोटी रिक्तिका की उपस्थिति होती है और इसमें भी होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो है याद रखनी है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो है पूर्ण जो है क्या होते हैं, तो एक ये बोल सकते हैं केंद्रक होते हैं। यही जो है दोनों में भिन्नता होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ से यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए ये CH3CH2OH को जो है अम्लीकृत ये पोटेशियम बोल सकते हैं पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड से अगर जब इसमें बोल सकते हैं उष्मा दीजिएगा तो इसका गठन इसका क्या निर्माण होगा CH3COOH होगा। ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसको याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक बोल सकते हैं ये जो है लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसका जो है बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने की सोडा, बूझा चूना का जलीय घोल पीएच मान बढ़ने का सही क्रम। सबका जो है पीएच मान होगा, किसका कम है किसका अधिक है वो चीज़ बताना है। बेकिंग सोडा की बात करेगा तो 8.1 होता है। सेंधा नमक की अगर बात करेंगे हम लोग इसका कितना होता है? तो याद रखनी है सेंधा नमक का 7 प्लस होता है। धोवन की सोडा का 11 होता है। बुझा हुआ चूना का कितना होता है? अगर बुझा हुआ चूना की बात करेंगे तो इनका 12.5 ले होता है, लेकिन 12.5 लिख सकते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaSCO3। ठीक है। सेंधा नमक का क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करेंगे धोने का सोडा क्या हो जाएगा? Na2। इसका लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी NO2CO3 इंटू जो है 10 जल जो है इसका अणु होता है 10H2O लिख सकते हैं। और ये बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3। तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन हो जाएगा? सेंधा नमक। सेंधा नमक एक ही में है, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। घटते क्रम में बढ़ते क्रम में जो है बताना था। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान गति को निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा विकल्प अच्छे से वर्णित करता है? असमान गति को जो है कौन सा विकल्प यहाँ पर पूछ रहा है, ये अच्छे से जो है वर्णन करता है, ये चीज आपको बतानी है। अगर बात करेंगे एक वस्तु समान समय अंतराल से समान दूरियां तय करती है, एक वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरियां तय करती है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर बात करेंगे यदि कोई समान समय अंतराल में अगर मान के चलिए कि यहाँ से कोई वस्तु निकला और इसको भी लगा, याद रखनी है 5 मिनट लगा, और ये जो है याद रखनी है 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और एक दूसरा व्यक्ति बी निकला, उसको भी लगा 5 मिनट का समय, और ये भी जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर लिया। ठीक है। अगर बात करेंगे समय समान रहेगा और दूरी भी समान कर लेगा, तो इसका जो है वेग क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा? वेग समान जो है याद रखनी है एक समान होगा। तो यहाँ पर से वेग जो है लिखिएगा एक समान होगा, और दूरी भी जो समान तय करेगी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर असमान गति के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ से गया, इसको जो है कितना लगा? 5 मिनट लगा। क्या बोलेंगे? 5 मिनट लगा। और इसको भी याद रखनी है 5 मिनट लगा, लेकिन ये जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, और ये बोल सकते हैं 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तब जो है दूरी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वस्तु समान समय अंतराल में चलती है लेकिन असमान दूरी तय करती है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की बात करेंगे। अम्ल करते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग अम्ल, एक पूछा जाता है आपको अम्ल, और एक आपको पूछा जाता है क्षार। ठीक है। तो अम्ल का ट्रिल याद रखनी है अनिल। क्या याद रखेंगे? अनिल। और इसको जो याद रखनी है छोलनी। क्या बोलेंगे? छोलनी जो आप यूज करते हैं उसी को याद रखनी है। अगर बात करेंगे अम्ल जो है नीला को लाल करेगा, तो अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसमें क्षार जो है लाल को नीला करेगा। तो इस ट्रिक से माध्यम से आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अम्ल के बारे में जान लीजिए। अम्ल जो है क्या होता है? याद रखनी है स्वाद में अगर बात करेंगे, स्वाद में खट्टा होता है, और ये जो है आपका होता है पीएच 0 से लेके 14 तक होता है, और बीच में होता है 7। अगर 7 से कम होगा तो वो क्या होगा? अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इसका क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और बात करेंगे इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा हो जाएगा? सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी जो है कार्बन श्रृंखला होती है। जंतु वसा में, तो जंतु वसा में क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। और इसमें जो है असंतृप्त विलयन। देखिए अगर बात करेंगे असंतृप्त, ये वसा जो होते हैं याद रखनी है ये प्रोटीन का भाग है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और होते हैं असंतृप्त। ठीक है। सॉरी वसा। तो ये जो संतृप्त वसा होता है ये क्या होता है? हानिकारक होता है। हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है।
होता है और असंतृप्त वसा जो है क्या होता है, लाभदायक होता है। क्या होता है, लाभदायक। जितने भी जंतु से हम लोग अवशेष, चाहे चिकन खाइए, मुर्गा खाइए, उससे जो है आपको क्या निकलता है, संतृप्त वसा का हमको जो है याद रखनी है, निर्माण होता है हमारे शरीर में, जो कि शरीर के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो कि यहाँ वनस्पति तेल से जो हमको होगा और संतृप्त वसा, और जंतु से जो होगा और संतृप्त वसा होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सॉरी, यहाँ पे दोनों में तो अंतरिप्त है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बखूबी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विचार कीजिए। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्मोस निर्भय एक जो है स्वदेशी तथा लंबी दूर की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि ये भी जो है याद रखनी है, क्रूज मिसाइल हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, 2 नंबर गलत हो गया। तो यहाँ पर सही पूछ रहा था, केवल ऑन हो जाएगा। और ब्रह्मोस जो है याद रखनी है, ये भारत और बोल सकते हैं रूस की जो है एक मिसाइल है। ठीक है, मिलन का मिसाइल है। भारत का याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और रूस की अगर बात करेंगे तो रूस का भी एक नदी था जिसका नाम था, याद रखनी है, उसका नाम जो हो जाएगा, तो याद रखनी है रूस का जो नाम था, रूस का नाम संयुक्त राज्य बोल सकते हैं, इनका रूस का नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है रूस का। हाँ, याद रखनी है मोस्कवा नदी। क्या बोलेंगे, मोस्कवा नदी हो जाएगा। इसी के नाम पर जो है ब्रह्मोस नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार क्या है, तो ये जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसरो, इसरो का निर्माण, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा बंगलुरु। कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। और इसका अभी जो अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखनी है, इनका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, भी नारायण को। किसको बनाया गया है, भी नारायण को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ये तो आप 23 अगस्त हो जाएंगे। चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया था, तो याद रखनी है चंद्रयान 3 को जो छोड़ा गया था, ये जो है पूर्वी बोल सकते हैं दक्षिणी भाग, दक्षिणी पोल पर जो है लैंड करने वाला भारत का सबसे पहला उपग्रह हो जाएगा चंद्रयान 3। और उसी दिन जो कब पहुंचा था, 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को क्या बनाते हैं, याद रखनी है, हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने की घोषणा किया है। और जिस पॉइंट पर उतरा था उसको किस नाम से जानने का प्रयास किया है, शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलेंगे, शिव शक्ति पॉइंट को निर्माण किया गया। ठीक है, और इसको जो छोड़ा गया था किस रॉकेट से, LVM-3, याद रखनी है M4 रॉकेट से जो है इसको छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन पर हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया था, तो अमेरिका। क्या बोलेंगे, अमेरिका के लिए जो है ये बिहार का दौरा किया था। तो ये चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति का हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हुआ है, याद रखनी है, ग्रेट काजीरंगा में। और काजीरंगा कहाँ पर है, याद रखनी है, असम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, असम में हो जाएगा। और असम में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो याद रखनी है देहिंग पटगई हो जाएगा। और याद रखनी है रायमोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रायमोना। और इसी से जो अलग हुआ है, याद रखनी है, काजीरंगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर और कई है, जिसे याद रखनी है, रायमोना हो गया, देहिंग पटगई हो गया, और एक दो है तो उसको भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में अपना पहला बैच किस देश को दिया, तो याद रखनी है, अगर बात करेंगे पहला बैच अगर किस देश को दिया तो ये फिलीपींस को दिया। किसको दिया, फिलीपींस को दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार में किस स्थान से बुद्ध के तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, तो ये याद रखनी है सुल्तानगंज से मिला है। ठीक है, और इसको जो है याद रखनी है 1861 ईस्वी में जो है याद रखनी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेलवे का जो है पटरी बिछाया जा रहा था, उसी के क्रम में जो है इसका खोजा गया था। और वर्तमान की परिदृश्य से अगर बात कीजिएगा तो ये जो है कहाँ पर हो जाएगा, इंग्लैंड के संग्रहालय में है। क्या बोलेंगे, इंग्लैंड का एक संग्रहालय है, उसी में ये इसको है बर्मिंघम संग्रहालय उसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे, बर्मिंघम। क्या बोलेंगे, बर्मिंघम संग्रहालय में जो है ये लेके चल गया है। लेकिन याद रखनी है, एक जो है बांका जिला है, याद रखनी है बिहार में, वहीं का जो है याद रखनी है सांसद है, उस सांसद का नाम क्या हो जाएगा, याद रखनी है गिरधारी यादव। क्या बोलेंगे, गिरधारी यादव। और गिरधारी यादव ने जो है ये एकदम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी से जो है आह्वान किया है कि उसको जो है वापस लाया जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए
आगे की बात करेंगे वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है। काफ़ी भी आई क्वेश्चन, इसको एकदम लिख लीजिए आप लोग। और यहाँ की अगर जनगणना की बात करेंगे तो ये बिहार में साक्षरता दर कितना है, अगर इसकी बात करेंगे तो 61.80 हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे बिहार में तो ये कितना हो जाएगा, बिहार में अगर बात करेंगे साक्षरता अगर टोटल पूछेगा तो वो हो जाएगा कितना, 61.80 हो जाएगा। इसी में अगर आपको मेल पूछ दिया, पुरुष पूछ दिया, याद रखनी है फीमेल पूछ दिया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर मेल की बात करेगा तो ये कितना है, 71.2% है, 71.2%। और महिला की बात करेंगे तो 51.5% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आपको सवाल पूछा जाएगा कि याद रखनी है बिहार का जो है कौन सा जिला जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, तो ये याद रखनी है कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रोहतास हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पुरुष में पूछ दिया कि सबसे अधिक कौन हो जाएगा, पुरुष में अगर पूछ दिया तब भी रोहतास हो जाएगा। और अगर यहाँ पर महिला अगर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, महिला, महिला में जो है सबसे अधिक कहाँ पर होगा, ये चीज़ अगर सर्वाधिक महिला अगर पूछ दिया ये कौन हो जाएगा, तो सर्वाधिक अगर महिला पूछेगा तब फिर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, रोहतास ही हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष पूछे या सर्वाधिक महिला पूछे तो रोहतास। लेकिन अगर बात करेंगे न्यूनतम पुरुष, क्या बोलेंगे, न्यूनतम पुरुष अगर पूछेगा तो वो कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखनी है ये हो जाएगा पूर्णिया का। क्या हो जाएगा, पूर्णिया जिला। और न्यूनतम अगर मेल पूछेगा, फीमेल पूछेगा, न्यूनतम अगर फीमेल पूछ दिया आपको तब आपका हो जाएगा, याद रखनी है सहरसा। क्या बोलेंगे, सहरसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है। कोक्कन तो है, मालाबार तट भी है, कोरोमंडल तट है। तराई क्षेत्र जो है याद रखनी है तटीय मैदान का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यह बोल सकते हैं जो ये वनों का प्रसिद्ध है, क्या बोलेंगे, वन यहाँ पर अधिक है, इसीलिए यहाँ पर जब वन अधिक हो गया तो जैव विविधता भी होगा। क्या बोलेंगे, जैव विविधता भी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या पाया जाता है, दलदली मिट्टी पाया जाता है। क्या बोलेंगे, दलदली मिट्टी यहाँ पर अब ज़्यादा पाया जाता है। आगे की बात करेंगे, पेरियार बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है। पेरियार जो हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। क्या बोलेंगे, पेरियार जो हो जाएगा केरल में। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग कर्नाटक, कर्नाटक में कई सारे हो जाएंगे, जैसे याद रखनी है बंदीपुर। क्या बोलेंगे, बंदीपुर। याद रखनी है नागरहोल। क्या बोलेंगे, नागरहोल। और एक याद रखनी है भद्रा। क्या बोलेंगे, भद्रा। ये सभी जो हो जाएगा कहाँ पर, कर्नाटक में हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भी जो है कहीं है, जैसे सबसे पहले लिखिए अन्नामलाई। क्या बोलेंगे, अन्नामलाई। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है सत्यमंगलम। सत्यमंगलम ये जो है बिहार एसएससी जो है थर्ड में जो है इसको पूछा गया था। ठीक है, और एक याद रखनी है मुदुमलाई। क्या बोलेंगे, मुदुमलाई। ये सब जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, बाघ रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। उसी तरह महाराष्ट्र में भी कई है, जैसे हो गया मेलघाट। क्या बोलेंगे, मेलघाट कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, और एक याद रखेगा नवेगांव। क्या बोलेंगे, नवेगांव। वैसे पेंच भी जो है थोड़ा सा माध्यम में आता है महाराष्ट्र में, वैसे ये बोल सकते हैं किसका है, मध्य प्रदेश का भाग है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो ये जो हो जाएगा गूगल टॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गूगल टॉक हो जाएगा। गूगल टॉक तो है ही। ठीक है, वर्ड प्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड प्रेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, कालाजार बीमारी का रोगाणु है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवेनी। क्या बोलेंगे, लिस्मेनिया डोनोवेनी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या है, परजीवी है, परजीवी प्लाज्मोडियम है। क्या बोलेंगे, परजीवी प्लाज्मोडियम है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये जो फैलता है याद रखिएगा ये किसको प्रभावित करता है, तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और ये किसके द्वारा, इसका वाहक अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है सैंड फ्लाई। क्या बोलेंगे, सैंड फ्लाई, या इसी को हिंदी में बोला जाता है बालू मक्खी। क्या बोलेंगे, बालू मक्खी। ठीक है, टिप्रोनोसोमा जो है याद रखनी है निद्रा रोग है। क्या बोलेंगे, निद्रा रोग है। और इसका जो वाहक हो जाएगा वो हो जाएगा सीसी मक्खी। क्या बोलेंगे, सीसी मक्खी हो जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है याद रखिएगा मलेरिया इसके द्वारा होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, और पैरामीशियम, पैरामीशियम तो एक प्रकार का बोल सकते हैं, ये जो है क्या है, एक प्रकार का ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन मदद करता है। अगर बात करेंगे हम लोग समसूत्री विभाजन जो मदद करता है वो किस में करता है, तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को उत्तक की वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगर बात करेंगे हम लोग समसूत्री विभाजन, समसूत्री इसको बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। और इसका जो है याद रखनी है, इसका जो है कितना फेज होता है, 5 फेज होता है। वो 5 फेज में पहला जो होता है आपका याद रखनी है इंटर फेज होता है। क्या बोलेंगे, इंटर फेज होता है। उसके बाद दूसरा की बात करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रो
प्रोफेज हो जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रोफेज हो जाएगा। और तीसरा की बात करिएगा तो एक प्रकार का बोल सकते हैं मेटाफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा। ठीक है, मेटाफेज के बाद अगर चौथा की बात करेंगे, चौथा हो जाएगा एनाफेज। क्या हो जाएगा? एनाफेज हो जाएगा। और अगर पचमा की बात करेगा तो पचमा आपका हो जाएगा टेलोफेज। इसको जो है एकदम याद रखनी है। ये जो है समसूत्री विभाजन का आधार है जो कि 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है? ये तो नाभिक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नाभिक के लिए जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के लिए जो है 1908 ईस्वी में जो है इनको याद रखनी है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या बोलेंगे? नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वहीं अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चेडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चेडविक ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखनी है गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार की नहीं है? तो बिहार की अगर बात करेंगे पटचित्र नहीं हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। आगे की बात करेंगे योर्स इज एन एक्सप्लेन, तो ये जो हो जाएगा याद रखनी है पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेंगे इसको जो है इन आवर क्लास जो हो जाएगा वंस इन योर क्लास हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे द वर्ड जनरली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये हो जाएगा याद रखनी है। अगर बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर गुप्त काल, गुप्त काल का जो है संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन गुप्त वंश का अगर बात करेंगे सबसे जो है प्रतापी शासक कौन हुआ? प्रतापी शासक की बात करेगा तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे संसाधन के रूप में लोगों का अभिप्राय क्या है? किसी देश की कार्यशील जनसंख्या, अगर जनसंख्या वहाँ का अधिक है तो याद रखनी है वो जो है संसाधन का एक प्रकार का बोल सकते हैं अभिप्राय है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है? तो ये जो है श्रेष्ठ पुस्तकें बनाते हैं। ये एक प्रकार का गद्यांश का क्वेश्चन हमको लग रहा है। ठीक है, तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वो नरक में भी पुस्तक को स्वागत करेंगे? तो याद रखिएगा नरक में पुस्तक पढ़ने का समय पुस्तकों को नरक में भी स्वर्ग की बदलने की शक्ति है। तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार से नहीं हो जाएगा? ये सारनाथ। सारनाथ कहाँ से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के। याद रखनी है। अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म, क्या बात करेंगे? बौद्ध धर्म जब आया है तो इसको थोड़ा सा समझिए। बौद्ध धर्म में जो है सबसे पहला उपदेश जो दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में ही दिया था। और इसको हम लोग जो है ऐतिहासिक में किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। इसको जो हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं? महाविनिष्कर्मन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार जो है ये देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बात करेंगे वर्तमान में जो है ये मौलिक अधिकार नहीं होगा। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और इसको जो है भाग 3 से हटाकर कहाँ पर दे दिया? भाग जो है याद रखनी है 12 में दे दिया। कितना में दे दिया? 12 में। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 300 के क में दे दिया। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। और अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। और इसको जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से लेकर 35 तक वर्णन किए गए हैं। लेकिन याद रखनी है अनुच्छेद 12 में क्या है? मौलिक अधिकार की राज की परिभाषा। 13 में क्या है? तो याद रखनी है अगर बोल सकते हैं स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो भी आपको याद रखनी है कानून बना है अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसको जो है कभी भी समाप्त कर सकते हैं, यानी अल्पीकरण की बात की गई है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं। 16 में अवसर की समानता। 17 में याद रखनी है अश्लीलता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में जो है दो सिद्धि के संरक्षण। 21 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में जो है
गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, 23 में बलात् श्रम बोल सकते हैं बेगारी प्रथा, 24 में जो है 14 वर्ष के कम बच्चे को जो कारखाना में शामिल नहीं करनी है, 25 में धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 27 में धार्मिक कार्यों पर कर जो है नहीं दिया जाएगा, 28 में जो बोला गया याद रखिएगा, कोई भी विद्यालय है जो सरकारी पैसे से चल रहा है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं वो जो है अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहाँ पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15%। और इसका जो किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 में जो है की गई थी, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिक से 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4 के क में है और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 के क में है। लेकिन एक संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें जो है एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें जो जोड़ा गया 6 से याद रखनी है, 6 वर्ष के कम बच्चे को जो है 6 वर्ष तक जो है माता पिता का अधिकार है कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए, ये एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। और मौलिक अधिकार को जोड़ा गया याद रखनी है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर और इसको जो लाया गया कहाँ से, सोवियत संघ रूस से लाया गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों में युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा टिका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का संचार नहीं हो सकता था निर्वात में, किसमें, निर्वात में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो किंतु इसमें त्वरण भी होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर इसका वेग में चाहे ऊपर से कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो उसका जो है चाल में कोई परिवर्तन हो कि नहीं हो, लेकिन उसका त्वरण परिवर्तन होगा। यदि किसी चाल में परिवर्तन होता है तो इसके दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तब इसका वेग स्थिर रह सकता है, तो यही हो जाएगा 3 एवं 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। फॉस का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है, इसका ऐप का सही रूप क्या होगा, ऐप का यहाँ पर सही रूप पूछ रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग फॉस, फॉस का अगर फुल फॉर्म की बात करेगा तो ये देखिए फॉस, अगर बात करेगा फॉस का अगर फुल फॉर्म की बात करेगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखनी है, फ्री एंड, क्या बोलेंगे, फ्री एंड, याद रखनी है फ्री एंड ओपन, क्या बोलेंगे, फ्री एंड ओपन जो है सिक्योर, सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐप का मतलब क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अगर शहरी की बात करेगा तो शहरी की अगर बात करेगा तो याद रखनी है कितना है, 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। वहीं अगर बात करेंगे पूरे बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है, कितना वर्ग में फैला गया है, तो याद रखनी है 94,163 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला गया। वहीं अगर पूरे भारत का बात करेगा कितना में फैला गया है, तो याद रखनी है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में जो है फैला गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन हो जाएगा, कांवर झील हो जाएगा। और कांवर झील जो है कहाँ पर है, बेगूसराय में हो जाएगा, कहाँ पर, बेगूसराय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो अगस्त 2011 में, कब किया गया है, अगस्त 2011 में किया गया है। आगे की बात करेंगे। भारतीय सरकार की तरफ से डैश करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करेंगे हम लोग आरबीआई, आरबीआई का गठन कब किया गया था, 1935 में। ठीक है, इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में किया गया। ठीक है, और अगर बात करेंगे पहले जो है आरबीआई का अध्यक्ष कौन था, अगर पहला अगर आरबीआई का अध्यक्ष पूछेगा तो वो हो जाएगा एसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर भारतीय अगर आपको पूछ दिया कौन हो जाएगा, प्रथम अगर भारतीय पूछ दिया, प्रथम भारतीय पूछ दिया तब हो जाएगा सीडी देशमुख, कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख हो जाएंगे। लेकिन अभी जो बनाया गया है 26वें क्रम का जो बनाया गया है वह किसको बनाया गया है, तो याद रखनी है हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा, क्या हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को याद रखनी है। चलिए
आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किसको उचित हिस्सा नहीं मिलता है? ये चीज बोला गया, श्रमिकों को जो है नहीं मिलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, कौन सा देश अपने राजनीति उद्देश्यों से प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्सिस को अपना रहा है? तो याद रखनी है, अगर बात करेंगे तो ऐसा कार्य कौन करेगा? चीन करेगा। कौन करेगा? चीन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुश्री शांति देवी पासवान को श्री शिवन पासवान को सम्मानित किया गया था, तो याद रखनी है 2024 में पद्मश्री से। और इसका जो बोल सकते हैं कार्य था, पेंटिंग के लिए कार्य था, और बोल सकते हैं कलाकार के क्षेत्र में जो है इसको मिला गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह संघ सूची और संवर्ती सूची की स्वीकृति देती है, गलत। यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। यह कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों को स्वीकृति देती है, तो ये नहीं होगा, बल्कि ये आपका हो जाएगा। तो केवल दो जो है आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। सॉरी, यह संवैधानिक संशोधन को पारित करता है, तो ये भी आपका सही है। तो 2 और 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति का पास है। और राष्ट्रपति याद रखिएगा एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, और उस मंत्री परिषद का चर्चा जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? 74 में। ठीक है। और उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा कौन? प्रधानमंत्री। और मुखिया जो होगा प्रधानमंत्री, इसकी चर्चा है 75 में। 75 के कई क्लाउज हैं। 75 का क्लाउज 1 में बोला गया कि याद रखनी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। 75 के क्लाउज 2 में कहा गया है, 75 का क्लाउज 2 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मंत्री जो है याद रखनी है, जितने भी मंत्री बने जाएंगे वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के याद रखनी है प्रसाद पर्यंत रहेंगे। और 75 का क्लाउज 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। याद रखनी है जो मंत्री परिषद होगा, याद रखनी है मंत्री परिषद किसके सामूहिक होगा? याद रखनी है लोकसभा के सामूहिक होगा। क्या बोलेंगे? लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो इसको बात को ध्यान देनी है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, अगर बात करेंगे युदु तो है, युदु भी हो जाएगा, पुरु भी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करेंगे तुर्बस भी हो जाएगा, किक्कट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किक्कट नहीं होगा। उसके बाद याद रखनी है इससे रिलेटेड एक अनु को याद रखेगा। किसको याद रखेगा? अनु को याद रखेगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र था। और कहा जाता है कि सुभद्र ने जो है याद रखेगा इनको खाने में जो है सुगर का मांस जो है परोस दिया, जिसके द्वारा जो है याद रखनी है गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, जिसको कि हम लोग इतिहास में किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज कौन रहते थे? तो 8 तेलुगु कवि रहते थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक है आपका मराठा शिवाजी, क्या सॉरी शिवाजी। ठीक है। शिवाजी के दरबार में जो क्या रहते थे? शिवाजी के दरबार में, हाँ शिवाजी के दरबार में जो है याद रखनी है अष्टप्रधान रहते थे। क्या बोलेंगे? अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान देनी है। चलिए हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी का अगर बात करेंगे गठन कब किया गया था? 1784 में किया गया था। कब किया गया था? 1784 में। और अगर बात करेंगे लॉर्ड यहाँ वारेन हेस्टिंग दीजिए, इनका कार्यकाल 1772 से लेके 75 तक था। इसी के सॉरी 1772 से लेके जो है कब तक था? याद रखनी है 85-75 तक ही था ना। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ है ये कब हुआ है? ये तो 1784 में ही हुआ है। ठीक है। और 1772 से लेके 85 तक था, सॉरी 85 तक तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पामस्टन हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा, और याद रखिएगा आत्मीय समाज का गठन किया। क्या बोलेंगे? आत्मीय समाज का गठन किया। और कब किया? 1815 ईस्वी में किया। इन्होंने जो है याद रखनी है ब्रह्म समाज का स्थापना किया। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828 ईस्वी में किया। इन्होंने जो है याद रखनी है सती प्रथा का अंत किया। और वो कब किया? याद रखनी है 1829 ईस्वी में। और किसकी सहायता से? विलियम बेंटिक की सहायता से। ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना 1780 में किसे हराया था? तो पोलीपुर में। कहाँ हराया था? तो पोलीलूर में हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी यानी बोलने वाली फिल्म कौन हो जाएगा? आला मारा। और अगर बात करेंगे भारत की प्रथम फिल्म कौन हो जाएगा? तो जिसको याद रखनी है, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, जिसका निर्देशक कौन था? तो दादा साहब फाल्के था, ठीक है। और इसी के फिल्म के द्वारा जो है फिल्म जगत में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणीत करता है? तो ये जो करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखनी है, अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32। वहीं अगर हाईकोर्ट की बात करेगा तब हो जाएगा 226। ये हमने कल भी बताया था आपको। आगे की बात करेगा, भारत का प्रधानमंत्री किसके जवाबदेही होता है? तभी तुरंत हमने बताया मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया जो किसके प्रति होता है? तो लोकसभा की। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 8,000 का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। तो 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8:9। तो 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि इसका जो है याद रखनी है, जब भी इस तरह का आपको मिले प्रतिशत तो इसी तरह से आपको बनाइए। 8-8 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 512। 9-9 गुना कीजिएगा 729 हो जाएगा, 9 का क्यू। अब देखिए ये जो 8,000 दिया गया है ये किसका वैल्यू है? 512 का वैल्यू है। तो आप लोग लिख सकते हैं 8,000 बटे 512 और गुना जो है क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस दोनों का अंतर जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 12 में 2 में 1 जाएगा 1, और 7 में 2 जाएगा 5 जाएगा 2 बचेगा, 217। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इतना है वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है? 49√3 है। क्या बोलेंगे? 49√3 है। तो √3 कट जाएगा, ठीक है। ये 4 जाके इधर गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर 49 गुना 4 हो जाएगा तो 196 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? √196, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जब बनाइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 150। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रीजनिंग है आराम से बना सकते हैं। तो इस जगह पे टी आ जाएगा। पहले देखिए 3 भरा, 2 3 2 5 5 3 8, पहले 2 भरा फिर 3 भरा फिर 2 भरा फिर 3 भरा फिर 2 भरा फिर 3 भरा, उसी तरह से आप भरा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15% का क्रय मूल्य जो है 20% के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 का जो है सीपी जो है किसके बराबर है? 20 का जो है एसपी के बराबर है। तो इसको जब कटाइएगा 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? 4:3। तो कितना का लॉस हुआ? 1 पर, किस पे? 4 पर, गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, इसका जो है रीजनिंग का सवाल है, इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 6300 हो जाता है, तो धनराशि बताइए। देखिए अगर बात करेंगे 10 साल में जो है कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 6300 रुपया हो जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 से फिर कितना हो जाएगा? 11, 10 धन कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 121। कितना बढ़ रहा है? 21। 21 का वैल्यू कितना है? 6300 रुपया है। तो ये एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो याद रखनी है 300। कितना हो जाएगा? 21 या 6300 है तो 300 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 का पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक्स tan 45 डिग्री, तो एक्स जो है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, गुना है तो गुना दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, और बराबर जो है यहाँ पर करेंगे कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसको √3 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा x/2 और बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसको अगर गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए। आगे की बात करेंगे, यदि एक दी हुई समयावधि की कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? दोनों अगर दुगुनी हो जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगा। आगे की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। तो इसको एकदम आपको ध्यान देनी है, कब की गई थी? 1948 में की गई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 1948 में जो किया गया था, इसका जो है मंत्री किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है, इसको जो हम लोग बोलते हैं श्यामा, क्या बोलेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था। क्या बोलेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बनाया गया था।
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा? दुग्ध आपूर्ति से, और इसका जो है 1970 में जो है गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। क्या बोलेंगे? इसका जो जनक बोला जाता है, किसको बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। आगे की बात करेंगे हम लोग। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा? महानदी की लंबाई की बात करेंगे तो 851 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर, गंगा जो है 2525 किलोमीटर। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्विट। तो ये एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और आज का जो है अंतिम सवाल है, ये याद रखिएगा। इसका अगर राइट आंसर की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमने भी आपको तीसरा सेट का 100 में 100 क्वेश्चन करवा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा होगा। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।